भाषा विचार। भाषा क्या है? मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था। मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति अपने विचारों की लिखित प्रस्तुति या फिर विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जान सकते हैं। आइए भाषा के बारे में हिंडम से जानते हैं। मैं हूँ मिस्टर हिंडम। मेरे पास बहुत ज्ञान है, बहुत ही ज्ञान, और मैं आपसे अपना ज्ञान बांटना चाहता हूँ। वैसे तो मैं किसी को कुछ बताता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको भाषा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस फोन ने तो मुझे परेशान कर रखा है। जरा माफ कीजिएगा। हाँ, बोलिए। मैं मिस्टर हिंदम ही बोल रहा हूँ। क्या भाषा? अच्छा, ये बोलो ना, तुम्हें भाषा के बारे में जानना है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जान सकते हैं। अब तो समझ में आ गया ना? ओके। इस तरह भाषा के दो रूप सामने आते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। आइकन दबाएं। धन्यवाद। क्या आप भाषा परिवार के बारे में जानते हैं? मैं बताता हूँ। भाषा परिवार। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, असमी, बांग्ला, गुजराती, मणिपुरी आदि। ये भाषाएं अलग अलग भाषा परिवार से संबंधित हैं। ऐसी भाषाओं के समूह को जिनका उद्भव अर्थात जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो, भाषा परिवार कहते हैं। भारत की भाषाएं 4 भाषा परिवारों के अंतर्गत आती हैं। भारत की भाषाओं के परिवार: पहला आरोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा तिब्बत वर्मी और चौथा आगते। भारतीय आर्य भाषा परिवार और हिंदी। भारत में यूरोपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं बोली जाती हैं, उन्हें विद्वानों ने भारतीय आर्य भाषा परिवार कहा है। इस भाषा परिवार का मूल वैदिक संस्कृत में उपलब्ध है। वैदिक संस्कृत के बाद से लेकर अब तक हिंदी का वर्तमान स्वरूप विभिन्न चरणों से गुजरकर बना है। चरण: वैदिक संस्कृत के बाद पहला लौकिक संस्कृत, दूसरा प्राकृत, तीसरा पाली, चौथा अपभ्रंश और पांचवा खड़ी बोली हिंदी। सारांश: भाषा के द्वारा विचारों और भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं मुख्यतः 4 भाषा परिवारों से संबंधित हैं: आरोपीय, द्रविड़, तिब्बत वर्मी और आग्नेय। भारतीय आर्य भाषा परिवार का मूल वैदिक संस्कृत में उपलब्ध है। पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी हिंदी बोलियों के कई रूप मिलते हैं। हिंदी और उसकी बोलियां। पश्चिमी हिंदी की बोलियां: हरियाणवी या बांगरू,
बोली। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी यानी मेवाती, मारवाड़ी, घडौनी, मेवाड़ी। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बंगेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। उत्तरी हिंदी की बोलियां गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली। दक्षिणी हिंदी की बोलियां दक्षिणी हिंदी। हिंदी की भूमिकाएं संपर्क भाषा। भारत के बहुभाषा भाषी लोग जब आपस में मिलते हैं तो वे संपर्क स्थापित करने के लिए अधिकतर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए हिंदी को भारत की संपर्क भाषा माना जाता है। आहा, उड़ान सेवा, आज तो आनंद आ गया। राष्ट्रपिता, अरे आप राष्ट्रभाषा के बारे में जानते हैं? राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र में बोली या समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत में हिंदी का विकास राष्ट्रभाषा के रूप में हुआ है। मुझे ग्लाइडर में घूमने में बड़ा ही मजा आता है। किसी राज्य का राजकाज या प्रशासन जिस भाषा में चलाया जाता है उसे उसकी राजभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। अब मैं गुब्बारे की सैर करूंगा और आपको हिंदी प्रथम व द्वितीय भाषा वाले राज्य भी दिखाऊंगा। हिंदी प्रथम राजभाषा वाले राज्य वे राज्य जहां प्रथम राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति मिली है। वे राज्य इस प्रकार से हैं: हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार तथा संघ शासित क्षेत्र। हिंदी द्वितीय राजभाषा वाले राज्य वे राज्य जहां हिंदी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। वे राज्य इस प्रकार से हैं: पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। अरे सारांश। हिंदी को भारत की संपर्क भाषा माना जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। पूरे राष्ट्र में बोलने या समझने के कारण हिंदी को विद्वान राष्ट्रभाषा मानते हैं। हिंदी को विभिन्न राज्यों ने प्रथम या द्वितीय राजभाषा का स्थान दिया है। प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन का अर्थ होता है किसी उद्देश्य की पूर्ति।
प्रयोजन मूलक हिंदी से अभिप्राय किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य के काम आने वाली हिंदी से है। सरकारी कामकाज तथा दफ्तरों में प्रयोग होने वाली हिंदी को प्रशासनिक हिंदी कहते हैं। विज्ञान तथा तकनीकी कार्यों में पारिभाषिक शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाली हिंदी को तकनीकी हिंदी कहते हैं, जैसे कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में प्रयोग होने वाली पारिभाषिक शब्दावली युक्त हिंदी। व्यावसायिक हिंदी बैंकों, व्यवसायों, व्यापार क्षेत्रों या उद्योग धंधों में काम आने वाली हिंदी को व्यावसायिक हिंदी कहते हैं। विधि विधान में काम आने वाली पारिभाषिक और तथ्यात्मक शब्दावली युक्त हिंदी विधि संबंधी हिंदी या कानूनी हिंदी कहलाती है। दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा पत्र पत्रिकाओं में प्रयुक्त होने वाली हिंदी जनसंचारी हिंदी कहलाती है। सारांश। प्रयोजन का अर्थ होता है किसी उद्देश्य की पूर्ति। सरकारी कामकाज की हिंदी को प्रशासनिक हिंदी कहते हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द युक्त हिंदी तकनीकी हिंदी कहलाती है। विभिन्न व्यापार या उद्योग धंधों में काम आने वाली हिंदी व्यावसायिक हिंदी कहलाती है। कानून और विधि संबंधी कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली हिंदी विधि संबंधी हिंदी कहलाती है। लोगों तक विभिन्न माध्यमों द्वारा अपनी बात पहुंचाने वाली हिंदी जनसंचारी यानी जन में संचरण करने वाली हिंदी कहलाती है। और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।